अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास तक क्लाइमेट का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। तो इसके अंदर वाटर रिसोर्सेज के अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स भी नहीं करेंगे, बहुत कम टॉपिक्स भी नहीं करेंगे। जो मेन है, जिसकी आपको ज़रूरत है, जो पेपर्स में आ चुका है, उस तरीके के क्वेश्चंस, उस तरीके की डेफिनेशंस, उस तरीके के एग्जांपल्स करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं इरिगेशन की। तो भाई, व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन मतलब इरिगेशन का वर्ड जब आप सुनते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये आप देख रहे हैं इरिगेशन, ये साफ साफ दिख रहा है कि रिवर से इन्होंने कैनाल्स निकाले हुए हैं जिससे इरिगेट हो रहा है सारा इनका क्रॉप। ये कोई नेचुरल नहीं है, नेचुरल वे नहीं है। नेचुरल वे क्या होता है? बारिश होती है, तो ये क्रॉप्स के लिए। बट दिस इज एन आर्टिफिशियल वे टू गिव वाटर टू द क्रॉप्स। सही है। वॉट इज इरीगेशन? सिंपल वन लाइन डेफिनेशन, इट इज़ एन आर्टिफिशियल वे टू गिव वाटर टू क्रॉप्स। बस, कहानी यहाँ पे ख़त्म। इरीगेशन क्या होती है, यहाँ कहानी ख़त्म। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इरीगेशन नेसेसरी भी है, इरीगेशन सक्सेसफुल भी है, इसकी ट्रिब्यूटीज़ भी होती हैं, इसके इरीगेशन का वाटर भी निकलता है, डैम्स बनाने चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं लिखना, नहीं आएगा सवाल। आपको एग्जामिनर अगर सवाल आता है व्हाट इज इरीगेशन, 1 मार्क्स का आएगा, तो ये वाला आपको जवाब लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल। अब अगले तरफ बढ़े, वो है इरिगेशन के टॉपिक, और ये एक सवाल है, वाई इरिगेशन। ये तो व्हाट इज इरिगेशन में समझा दी, सही है। अब अगला सवाल जो हमारे पास है वो ये है, वाई इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर पाकिस्तान? क्यों है? इसका आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 6 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, 5 पॉइंट्स बल्कि। सबसे पहले, जो बारिश होती है समर मानसून की, ये समर मानसून की नहीं, दूसरे उनकी क्या कहते हैं सोर्सेज ऑफ रेनफॉल की, ईस्टर्न वेस्टर्न डिप्रेशन और एल्टीट्यूड फैक्टर वगैरह की जितनी भी बारिश होती वो अनरिलायबल होती है, उन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। बहुत सारे पाकिस्तान में एरिया सेमी एरिड और एरिड है, तो वहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पानी हर वक्त नहीं मिलता। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जब पानी होता है मगर इतना नहीं होता कि क्रॉप्स को मिल जाए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स को मिल जाए। कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ तूफ़ानी, और कभी कभी बूंदाबांदी होती है, तो ये अनरिलायबल के अंदर ही आई है। और लास्ट पॉइंट जो हम इसका लिखेंगे वो है हाई रेट ऑफ इवेपो ट्रांसपायरेशन इन मैनी एरियाज। इवेपो ट्रांसपायरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन समझ लें आप, एक तरीके से पानी का रे भाप बनने का रेट, एक तरीके से, सही है। इसको हम देख लो, अनरिलायबल रेनफॉल। सेकेंड पॉइंट, सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज। तीसरा, अनसफिशेंट रेनफॉल। चौथा, हैवी शावर्स एंड ड्रिजल। एवेपो ट्रांसपायरेशन, सही है। ये हमने एक और सवाल कर लिया, ये सवाल के साथ साथ टॉपिक भी हो रहा है। टॉपिक है इरिगेशन नेसेसरी फॉर पाकिस्तान, वाई लग गया, सवाल बन गया पास पेपर का, सही है। अगला सवाल, अगला टॉपिक, अगला सवाल जो है वो हमारा है कैनाल इरिगेशन। इरिगेशन का ही टॉपिक है, लेकिन क्या है, सवाल है। सवाल है वाई लगने की वजह से। टॉपिक क्या है? कैनाल इरिगेशन सक्सेसफुल। कैनाल इरिगेशन हमारा टॉपिक है। सवाल क्या है? वाई इज सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, सही। वाई लगने से सवाल बन गया। तो अब हम पता करते हैं कि ये क्यों है। तो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेनफॉल है, सही है। रेनफॉल होती है तो बारिश के पानी की वजह से जो रिवर्स होते हैं, जो डैम्स होते हैं, वो सब भर जाते हैं। मेल्टिंग से मेरा क्या मुराद है? मेल्टिंग से मेरा मुराद ये है कि जो ग्लेशियर्स नॉर्दर्न माउंटेन्स में बने हुए होते हैं, जब गर्मी आती है तो वो पिघल जाते हैं, और वो पिघलने की वजह से पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आता है, तो वो भी रिवर्स को भर देते हैं, सही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? साउथवर्ड फ्लो ऑफ रिवर्स।
इससे क्या मुराद हुआ आपका भाई? साउथवर्ड फ्लो ऑफ वेरियस रिवर्स। इससे हमारा ये मुराद हुआ कि जो भाई साउथवर्ड से मतलब फ्लो देखें, ये माउंटेन है फॉर एग्जांपल इस तरफ जहाँ मेरा भी रेजर रखा है, अब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट कर रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। जितना तेज प्रेशर बढ़ रहा है उतनी जल्दी पानी आ रहा है और उतना ज़्यादा पानी नीचे तक आएगा। तो ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स का पानी होता है बर्फ़ के फॉर्म में, ये पिघल के इतना ज़्यादा नीचे तक आता है कि अरेबियन सी में जाता है प्रेशर की वजह से। प्रेशर, हवा का प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे रिवर्स इसकी वजह से बढ़ते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स की वजह से। सही है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, चीप लेबर। चीप लेबर से क्या मुराद है कि जैसे अब लोग हैं, फार्मर्स हैं जो इरिगेट कर रहे हैं, ये सब कितनी सैलरी लेते होंगे? सैलरी क्या लेते होंगे? इनका खुद का बिजनेस होता है ये एक तरीके से छोटा, बस एक ज़मीन पे इन्होंने खेती बाड़ी करनी होती है। तो ये कितना कमा लेते होंगे महीने में? बहुत कम, बल्कि बहुत ही ज़्यादा कम। इसलिए चीप लेबर है। सही है। चौथा, सॉफ्ट होती है सॉइल। क्यों होती है सॉफ्ट? क्योंकि ये इस्तेमाल ही हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। वो वाली सॉफ्ट सॉइल है, ये इरिगेटेड है, ये फर्टाइल सॉइल है। सही है। जो कैनाल्स में, ये देखें, अगर ये सॉइल सॉफ्ट नहीं होती तो कुछ सोचा बीच में पानी जाने की जगह बनती, ये बीच बीच से पानी जा रहा है, जगह बन पाती? नहीं बन पाती। जगह बनाई गई है। कैसे बनाई गई? क्योंकि वो सॉफ्ट सॉइल थी। कैनाल इरिगेशन आराम से हो जाता है यहाँ पे। कैनाल इरिगेशन, कैनाल्स आसानी से बन जाते हैं। सही है। हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया। अब जो है कि मैं आपको एक मैप शो कर रहा हूँ, इसके अंदर, इस मैप के अंदर आपको क्या बताना है? ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर, ये रहा मैप। चलें, सबसे पहले तो हम रिवर इंडस देखते हैं किधर। ये डार्क लाइन दिख रही है सबसे ज़्यादा डार्क, ये हमारी रिवर इंडस की है। सही है। तो इसके जितने भी राइट की तरफ हैं, मतलब इस तरफ हैं ये वाले, ये हमारे हो गए ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। और जितने भी इस तरफ हैं ये हमारे क्या होगा, अल्लाह का भला करे, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। अब आपको याद करने पड़ेंगे नाम, ज़्यादा नहीं, 4 नाम याद कर लें। 4 इधर, 4 इधर। इधर तो है ही 4, उधर 5 याद कर लेगा बस। इधर है झेलम, चनाब, रावी, सतलज। सही है। झेलम, चनाब, रावी, सतलज, लेकिन लाइन से याद करेगा ताकि आपको आसानी हो। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लें, JCRS। JCRS, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, आसानी से याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। ये रिवर इंडस की वेस्टर्न की बात हो रही है, पाकिस्तान के वेस्ट की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की ईस्ट की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा। तो भाई वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है काबुल। ये रहा, ये रहा काबुल, काबुल रिवर। फिर हमारे पास आता है कुरम, कुरम। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है टोची। टोची ये रहा, थोड़ा लाइट है लेकिन ये रहा। टोची के बाद हमारे पास है गुमाल और फिर जोब। बाकी सारे इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। सही है। तो ये 5, 4 इधर के, 4 इधर के याद कर लें, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इस वक्त तक 4 टॉपिक्स कर लिए। इरिगेशन क्यों होती है, इरिगेशन क्या होती है बल्कि, उसके बाद इरिगेशन पाकिस्तान में नेसेसरी क्यों है, इरिगेशन के बगैर आधे से ज़्यादा क्रॉप्स उग ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे खाली इरिगेशन से ही क्रॉप्स उगते हैं। सही है। तीसरा टॉपिक हमने किया कैनाल इरिगेशन। चौथा हमने किया ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। दोबारा बोलूँगा, ये बात याद रखिएगा, जहन नशीन कर लेगा कि ये पाकिस्तान के वेस्ट या पाकिस्तान के ईस्ट की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ रिवर इंडस के वेस्ट और ईस्ट पे। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला टॉपिक हमारा है इरिगेशन से रिलेटेड, जो कि सीजनल कैनाल कह लें, इनंडेशन कैनाल्स कह लें, या नॉन पेरेनियल कैनाल कह लें, ये तीनों एक ही चीज़ होती है। अब हमें ये लिखना है कि ये होते क्या है।
बस, और कुछ नहीं लिखना इसके अंदर। ये होते क्या है, बस ये लिखना है भाई, डिफाइन कर दें, इसमें क्या बड़ी बड़ी बात है। ये देखें ये कितना लंबा जा रहा है, ये समंदर है, ये समंदर है, ये समंदर से कितना दूर तक आया हुआ है। तो हमारा पहला पॉइंट, लॉन्ग कैनाल्स टेकन फ्रॉम रिवर, रिवर है, रिवर से कितना दूर तक आया है, पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट कि ये पेरिनल कैनाल्स या सीजनल कैनाल्स जो होते हैं, सीजनल नाम दिख रहा है, इससे मुराद ये है सीजनल से हमारा मुराद ये है कि जिस कुछ सीजन्स में होता है, ये पूरा साल नहीं होता। सही है, तो इससे हम क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं कि दिस सिस्टम कैन नॉट रिसीव वाटर थ्रू आउट द ईयर। सही। जो तीसरा पॉइंट, दे आर लिमिटेड। सही है, लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? इतना ज़्यादा पानी नहीं है, पहली बात, पूरा साल तो चलता नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, ये वाटर लॉगिंग कॉज कर सकता है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी अभी आपका टॉपिक रिमेन है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये इस चैप्टर का पार्ट हुआ तो इसमें, वरना अगले चैप्टर का पार्ट है वो इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है टैंक इरिगेशन। याद रखिएगा, टैंक इरिगेशन और टैंकर इरिगेशन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये टैंक इरिगेशन है, ये मॉडर्न नहीं है, ये पुराने तौर तरीके, ट्रेडिशनल मेथड है। अब हम देखें इसके अंदर क्या करते हैं, ये देखें किस तरीके से बना हुआ है, ये मड से बना हुआ है पूरा। सही है, तो अब हम इसको समराइज करते हैं। सही है, 3 पॉइंट्स के अंदर, कंस्ट्रक्टेड मड टैंक्स अक्रॉस स्मॉल स्ट्रीम्स टू मेक अ स्मॉल रिजर्वॉयर। ये छोटा सा रिजर्वॉयर बना दिया, डैम टाइप। डैम रिजर्वॉयर होता है बहुत बड़ा, ये क्या है, छोटा सा मड टैंक। मड मट्टी से बना हुआ है, देखें ना, सख्त, मतलब ये टूट जाएगा, पानी के प्रेशर से भी टूट सके। पानी की टंकियाँ होती है एक तरीके से हमारी छत पे, छतों पे लगी हुई होती हैं। तो ये पुरानी पानी की टंकियाँ जो होती थी, ये एक तरीके से उस तरीके की टाइप की है। सही है। कलेक्ट एक्सेस वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खाली रेनी सीजन में काम आएगा, पूरे साल काम ये भी नहीं आएगा। सही है, कोई भी ट्रेडिशनल मेथड पूरे साल काम नहीं आएगा। आपको सीजनल कैनाल की तरफ कभी जाना पड़ेगा, कभी टैंक इरिगेशन करनी पड़ेगी। सही है, इसलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भरे पड़े। चलें, टैंक इरिगेशन के बाद अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिशनल कैनाल्स के एडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहले तो ये बहुत चीप होते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर कोई मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। हाँ, लेबर फोर्स इस्तेमाल होती है, लेकिन मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही इसके अंदर। तो मशीनरी की मेंटेनेंस हमेशा कॉस्ट हाई होती है, जहाँ मशीन आ जाए वहाँ पे मेंटेनेंस हाई हो जाती है। तो ये तो होगा चीप। सही है, आसानी से बन जाते हैं बहुत, इतना कोई मुश्किल काम है ही नहीं इसके अंदर, इजी। बेस्ट फॉर सबसिस्टेंस फार्मिंग। सही है, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? मैंने पहले बताया, इनंडेशन कैनाल, सीजनल कैनाल और पेरिनल नॉन पेरिनल कैनाल, ये तीनों एक ही हैं। इन तीनों को, ये तीनों अलग अलग नाम है एक तरीके से तीनों के। इनमें पानी लिमिटेड होता है, पूरा साल नहीं मिलता। सही है, टैंक इरिगेशन में खाली रेनी सीजन में मिलता है, इसमें ही पूरा साल नहीं मिलता। तो क्या हो गया, लिमिटेड, पूरा साल नहीं मिलेगा, और लिमिटेड एरियाज कवर होते हैं इससे। उसके बाद मैन पावर और एनिमल पावर तो चाहिए ही चाहिए, ये डिसएडवांटेज। टाइम कंज्यूमिंग और स्लो होते हैं बहुत, और इनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं बनाने में, जैसे कि करेज। बना लिया, चलो कोई बात नहीं, मुश्किल है ना, बना लिया, लेकिन मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होगी, मुश्किलात होंगी आपको बस। इसीलिए लोग ट्रेडिशनल मेथड के निस्बत मॉडर्न मेथड को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड्स में आप सिर्फ 4 मेथड्स कर रहे हैं। कितने? 4। नंबर 1 वो है पेरिनियल कैनाल्स। अब जिसको नॉन पेरिनियल कैनाल याद है, वो पेरिनियल कैनाल खुद लिख सकता है। सही है, वहाँ पे पेरिनियल कैनाल क्या था कि दे आर टेकन आउट फ्रॉम द रिवर,
यहाँ क्या आएगा, टेकन आउट फ्रॉम डैम्स और बैरेजेस। सही है, ये देख लें, ये एक तरीके से आपका डैम या बैराज है जिससे पानी निकल रहा है। सही है, वहाँ क्या था, रिवर से निकल रहा था। वहाँ पे पूरा साल पानी नहीं मिल सकता था, या पूरा साल पानी मिल रहा है। दे प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर। सही है, दे आर लाइंड कैनाल्स टू अवॉइड सीपेज, इसमें सीपेज नहीं होगी। ये टॉपिक पेरिनल कैनाल हो गया। हमें सिर्फ इसका कुछ नहीं लिखना होता, हमें इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स लिखने होते, क्योंकि अगर 3 मार्क्स का भी सवाल आ गया तो मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, आप आराम से लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स क्यों नहीं देगा। अगले टॉपिक, ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स क्या होते हैं, इसको देखिए तो गौर से। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, सेपरेट है पानी से। सही है, जो पानी प्रोवाइड कर रही है। ये एक तरीके से पंप कर रही है रिवर से पानी को। अब सुने, पहली लाइन, हैव इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड पंप्स। जो मैंने बताया ये इलेक्ट्रिक पंप्स है जो पानी को पंप कर रहा है रिवर से इरिगेशन के लिए। कैन रेज वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 32 मीटर्स एंड मोर। मतलब काफ़ी नीचे तक, मतलब ये एक तरीके से बोरिंग का पानी होता है ना, बोरिंग का, तो ये बहुत नीचे तक जा सकता है, 92 मीटर तक जा सकता है, उससे भी ज़्यादा जा सकता है, और पानी को पंप करके ऊपर भेज सकता है। पानी की मोटर क्या करती है, पानी की मोटर फॉर एग्जांपल जो लगी हुई होती है घरों में, वो पानी पंप करती है और 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे जो पानी की टंकी होती है उसे पानी पहुंचाती है। इसके दरमियान कितना फासला होगा, 50 मीटर्स, 60 मीटर्स। तो एक तरीके से यहाँ मोटर लगी हुई है जो पानी को ज़मीन की डेप्थ से निकाल रही है। सही है, ये पानी रिवर से नहीं निकल रहा है, ये डेप्थ ऑफ लैंड से निकल रहा है। इसके अंदर क्या होगा, ये वाटर टेबल जो है ना, जो फुल भर जाता है बारिशों में, वाटर टेबल आगे बताऊंगा क्या होता है, लेकिन वाटर टेबल जो फुल भर जाता है, बनाया गया है वो आर्टिफिशियल होता है, उसको बनाया जाता है, बारिश में फुल भर जाता है, ओवरफ्लो करता है, तो ये मोटर उसमें भी काम आती है। वाटर टेबल से पानी निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, वाटर लॉगिंग और सिलेंडरी से बचने के लिए। सही है, अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है स्प्रिंकलर्स एंड स्प्रे इरिगेशन। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें, ये भी एक मशीन टाइप है, लेकिन ये मोटर नहीं है, ये पानी पंप नहीं कर रही, ये पानी को दूर दूर फेंक रही है झटके झटके में। ये पार्क्स में, गार्डन्स में आपने देखी होंगी, ये गार्डन के बीचों बीच में लगा दिया जाता है ऐसे। सही है, और ये पानी फिर अपने सराउंडिंग में स्लो स्लो फेंकती रहती है। तो उसके लाइन्स देख लें, पॉइंट्स देख लें क्या होंगे। दे आर सेंट्रली फील्ड प्लेस्ड इन फील्ड्स। पिवट का मतलब होता है सेंट्रल, तो ये पिवट ऑफ द गार्डन, पिवट ऑफ द फार्मिंग, या मतलब जो सराउंडिंग एरिया है, फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर है। सही है, तो आप उस किलोमीटर के बिल्कुल सेंटर में, उस किलोमीटर के सराउंडिंग एक सर्किल है जिसका डायामीटर है पूरा 1 किलोमीटर, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ रखेंगे इसे, ये पानी पूरे 1 किलोमीटर में पहुँचाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिए। सही है, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे नीड इलेक्ट्रिसिटी। इसका यही एक फॉल्ट है, बाकी बहुत दोनों काम की चीज़ें। ये एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा होगा, हमारे फार्मर्स गरीब होते हैं इसलिए ये एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीद सकते, वो इसलिए आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स में अपने काम चलाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, टैंकर इरिगेशन। टैंकर इरिगेशन क्या है, टैंकर देख लें, मैंने पहले बताया था, जो अभी हमने पढ़ी थी इससे पहले, वो थी टैंक इरिगेशन। ये है टैंकर इरिगेशन। ये टैंकर मेरे ख्याल से मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता है कब इस्तेमाल होता है। घरों में आपके पानी ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल गर्मियों का सीज़न है, बारिशें नहीं हुई अभी तक, पानी नहीं है, तो आप क्या मंगवाते हैं, आप टैंकर मंगवाते हैं कि टैंकर मंगवा लो, वो आ जाएगा, टैंक फुल कर देगा, जब तक अल्लाह करे पानी आ जाए, दुआएं चलती है फिर हमारी। तो यही टैंकर इरिगेशन में भी इस्तेमाल होता है जब पानी नहीं होता। दे आर यूज्ड टू सप्लाई वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे आर सो एक्सपेंसिव टू यूज़, इसलिए। और दूसरी बात, इसका एक और डिसएडवांटेज ये आएगा कि जो टायर है ना, ये इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी वाले इलाकों में चल ही नहीं सकते, फार्म्स में चल ही नहीं सकते। सही है, तो टैंकर इरिगेशन लोग लेते ही नहीं है इतनी। मॉडर्न सिस्टम में सबसे काम का जो होता है वो ट्यूबवेल और पेरिनल कैनाल्स होता है।
ये दोनों फार्मर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी दो जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, खाली अमीर जो लोग होते हैं जो गार्डन्स अपने छोटे छोटे बनाए हुए तो उन्होंने इस्तेमाल किए हुए होते हैं। चलें भाई, अगला हमारा जो टॉपिक है वो मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न इरिगेशन का ही है। बट हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, हर चीज़ का एडवांटेज होता है। तो हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि क्या होता है। एडवांटेज की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को होने से रोकता है, जिसकी वजह से पानी वेस्ट नहीं होता। सही है। फ्लंग एरियाज जो होते हैं जहाँ पानी बहुत ही कम होता है या नहीं होता, ये उस एरिया को भी इरिगेट कर देता है। दे आर फास्ट एंड एफिशिएंट, आपने उसको काम दिया वो काम करेंगे। सही है, वो पानी देंगे, मशीन है, ह्यूमन पावर नहीं, मशीन है। दे आर फास्ट एंड एफिशिएंट और नो एनिमल पावर और नो ह्यूमन पावर इज रिक्वायर्ड और नीडेड। सही है। और इसका एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है, वाटर 24/7 से मुराद वाटर पूरा साल मिलेगा आपको, 2400 घंटे मिलेगा, पूरा हफ्ता मिलेगा पानी, पानी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली मशीन इस्तेमाल की होती है जो पानी को पंप कर लेती हैं, और पंप की वजह से प्रेशर जो पानी नीचे भी चले अगर तो उसको भी राइज कर देता है। सही है। डिसएडवांटेजेस भी हर चीज़ के होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं भाई, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। सही है। और मेंटेनेंस के बाद इसकी लेइंग कॉस्ट भी बहुत है। रस्टिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। सही है। जैसे कि स्प्रिंकल्स एंड ट्यूबवेल्स पे, सॉरी बट ये आर, ये एस नहीं है, आर है, ये टाइपिंग एरर है। सही है। तो इसको रस्टिंग प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद हमारे पास कैन नॉट बी यूज ऑन लो स्केल फार्मिंग, जैसा मैंने बोला छोटे फार्म्स हैं, छोटे फार्म्स नहीं है, बड़े फार्म्स हैं, मगर उसका ओनर है वो थोड़ा गरीब है, वो इस्तेमाल नहीं करेगा इन्हें, वो पुराने तरीके इस्तेमाल करेगा, वो बोलेगा जितने पैसे बच सकते उतने बचाओ। बड़ा फार्म भी होता है वो, उस पर ही मेहनत लगती है, छोटा फार्म होता है उस पर ही मेहनत लगती है, मेहनत दोनों पे लगती है। पाकिस्तान को रेवेन्यू ये फार्मर्स देते हैं बहुत तक, मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू फार्मिंग से आता है। और फार्मर्स के लिए बहुत सारे हम लोगों ने मुहिम रखी हुई हैं, लेकिन आज तक सक्सेसफुल बहुत कम हुई है। अच्छा, लास्ट डिसएडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। अब आप कुछ सोचें, एक फार्म है गरीब का, जो एक खेती बाड़ी करने वाला मजदूर है, वो वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा है। सही है। खुद सोचें, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे पाएगा? फिर नहीं दे पाएगा, इसलिए डिसएडवांटेज में आता है। सही है। तो फिर आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं, जिसके अंदर आपसे हम बात करेंगे। पहले तो एक मैं सवाल कराऊंगा पास पेपर का उसके अंदर, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे डैम्स, बैरेजेस, रिवर्स वगैरह वगैरह। तो स्टे ट्यून्ड। और कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का, भले ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपको मैं 2 घंटे के अंदर जवाब दूंगा, कोशिश मेरी होगी। सही है। लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। सब्सक्राइब तो मैं होप करता हूँ कि अब तक कर चुके होंगे आप लोग। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।